मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। लगातार दोस्तों हमारा प्रयास जारी है। कोविड-19 के चलते जो लोग, चाहे वो आमजन हो या जनप्रतिनिधि, जो जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर हेल्प कर रहा है, हम उसकी जो कार्य प्रणाली है वो आपको दिखा सकें। इसी प्रयास में आज हम आपको दिखाने के लिए पहुँचे हैं विधानसभा पुरकाजी से विधायक प्रमोद ऊंटवाल, जो लगातार हमारे चैनल पे कई बार आपको दिखाई भी देते रहते हैं। उनके विकास कार्यों की समीक्षा हम करते रहते हैं और यदि कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो दिखते भी हैं लोगों के बीच में और उनका प्रयास लगातार चल रहा है। आज हम क्यों पहुँचे, मैं अक्सर अशोक साहिल मुजफ्फरनगरी, जो हमारे मुजफ्फरनगर का बड़ा चेहरा थे, उनका एक शेर पढ़ता हूँ कि नफस से नफस का मिलाना कमाल होता है, नज़र से नज़र का मिलाना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। अब विधायक तो जनता ने बना दिया, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि लोगों के बीच नहीं जा रहा है, लोग कोरोना से, ऑक्सीजन की कमी से और ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि उनकी सुध नहीं ले रहा है, तो उसका करियर ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। लेकिन प्रमोद ऊंटवाल एक ऐसे विधायक हैं जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और हमारी सारी बात अच्छे, उनकी तारीफ या उनकी जो इस समय राजनीतिक कमियां हैं उनको भी उजागर करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, अगर हमें कहीं लगता है कि कहीं उनसे कमी रही है। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करेंगे। स्वागत है बहुत बहुत विधायक जी इंडिया प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। मेरा सबसे पहला सवाल कि जिस तरह की स्थिति चल रही है, ऐसे समय में सरकार के कार्यों की समीक्षा होती है और सरकार डिपेंड करती है सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो आपकी कार्य प्रणाली क्या रही जिससे आप सरकार को मजबूती दे सके? देखिए, जो कोरोना महामारी बीमारी है, जो है सबसे ख़तरनाक, इसने अब की बार जो दूसरी लहर है, इसने हमारे देश को पूरी उसमें अपनी लपेट में ले लिया है। अब की बार दूसरी लहर ये गांव-गांव पहुंच चुकी है और गांव में पहुंचना एक भारत के लिए बहुत बेगना स्थिति बन चुकी है। तो अभी पीछे ही मई के महीने में ही, इसी महीने में लोगों की किल्लत इतनी पड़ी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता, क्योंकि एकदम से बीमारी आना, भयंकर वैसे बीमारी, तो एकदम से कंट्रोल भी नहीं कर पाए क्योंकि ऑक्सीजन बेड ये, मगर हमारी सरकार ने पूरा इसको 10-15 दिन के अंदर ही कंट्रोल किया। बेड की भी, ऑक्सीजन की भी। अभी माननीय योगी जी भी यहाँ पर 6 ऑक्सीजन प्लांट अभी निरीक्षण करने आए थे, 6 ऑक्सीजन प्लांट जिले को दे गए हैं। और मैंने अपनी विधानसभा में 30 बेड का CHC में ऑक्सीजन 15 दिन पहले तैयार करा दिया गया, जो CHC फलोदा में तैयार है, वहाँ पर फ्री इलाज चल रहा है लोगों का। और जो हमारी सरकार की योजना है, जो गांव में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कोविड सेंटर स्कूल में बनाए गए हैं, 15-15 बेडों के। और घर घर जाकर हमारी एक निगरानी समिति स्वास्थ्य विभाग के घर घर जाकर दवाइयाँ बांट के लोगों की जांच कर रही हैं। ये सरकार की तरफ से चल रहा है। अभी मैंने अपनी विधानसभा में अपनी निधि से 25 लाख में जो मैंने ऑक्सीजन बेड दवाइयाँ जो खरीदी है, जो मैंने अपने CHC PHC को दी है मैं विधानसभा के लिए, और 2 मैंने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अपनी विधानसभा को स्वयं के खर्चे पे दिए हैं। अभी आप देख रहे हैं माँ सर्किटर में, ये भी मैंने अपना बनवाया है। मैं घर घर आपने बनवा लिया है, लेकिन इस पर जो है जिस तरीके से ये फोटो लगे हुए हैं, इससे तो ऐसा लग रहा है साफ तौर पे कि दवाइयों से अधिक प्रचार प्रसार का प्रयास किया जा रहा है। 5 दिन का कोर्स है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं, केवल कोरोना के लिए, क्योंकि अन्य पार्टी केवल राजनीति प्रेस में कर रही है, वो धरातल पर नहीं है। कोई सी भी पार्टी आप देख लीजिए, अभी चुनाव हो गया, अब चुनाव आने वाला है 2022, ना सपा, ना बसपा, ना लोकदल, कोई ज़मीन पर नहीं है। इस कोरोना की इस गंभीर बीमारी में अगर कोई बाहर है तो भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का मुखिया, वे घर घर जाकर कोविड सेंटरों में कोविड लोगों से बात कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कोई और दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये केवल बरसाती बेंडक हैं,
जब चुनाव होगा जब भी बाहर निकलेंगे। अब सबकी ज़रूरत है, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, सबको लोगों के दुख दर्द की बांटने की ज़रूरत है, मगर कोई नहीं दिख रहा, केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दिख रहा है। ये आपने अच्छी बात कही कि ऐसे समय में जाना। चलिए, सबसे मैं जानना चाहूँगा कि इसमें जो है लिखा हुआ है पैरासीटामोल, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, एस्क्रोबिक, जिंक सल्फेट, बी कॉम्प्लेक्स, ये जो है कोविड मेडिसिन किट है। तो इससे लाभ किस तरीके का मिल रहा है लोगों को, क्या लगता है इससे कितना फ़ायदा? काफ़ी लाभ मिल रहा है लोगों को, जो मिल रहे हैं हम किट दे रहे हैं, जिनको बुखार भी है या खांसी भी है, ये 5 दिन की दवा है, इसमें इनको लाभ मिला है। दवा स्पेशल बनाई गई है, डॉक्टर से राय लेकर डॉक्टरों की सहमति से बनाई गई है। लोगों को काफ़ी मिल रहा है, मेरे कार्यकर्ता घर घर जाकर बांट रहे हैं, और मैं भी कई गाँव में सूम जाकर बांट रही हूँ। अच्छा विधायक जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि कोई भी परिस्थिति अगर आती है, चाहे वो महामारी की परिस्थिति हो, खुशियों की हो, या कोई प्राकृतिक अन्य आपदा, हमारे देश में उसका असर राजनीति पे ज़रूर पड़ता है। अब आप देखिएगा कि फ़िलहाल 2022 का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल सर पर आ चुका है। तो 2022 में आपकी सरकार को अग्नि परीक्षा से गुजरना हो, किस तरह का आत्मविश्वास है आने वाले समय के लिए? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, ऐसे में मानव जाति पे एक कष्ट क्या, बल्कि पहाड़ टूटा हुआ है। घर घर में बुखार, घर घर में दर्द, घर घर में कोरोना के पीड़ित लोग। तो क्या इसको हमको सारी राजनीति जो विपक्षी पार्टियां हैं, इसमें मिलकर काम नहीं करना चाहिए? केवल राजनीति चमकाने के लिए अपना एजेंडा और कुछ नहीं। अरे धरातल पे आइए, लोगों से पूछिए क्या मदद करनी है, क्या चीज़ करनी है। आप देखिए, आप पूरे ज़िले में, मैंने आपकी रोज़ाना मैं आपकी वाइट देखता हूँ, सुनता हूँ, आप लोग सब कुछ करते हैं, मगर कोई पार्टी, किसी भी सपा बसपा का लोग नहीं दिख रहा। मेरा इसमें यही कहना है कि 2022 में जैसे हमारे योगी और मोदी जी, आप देखिए गुंडा राज जो हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं थी, हमारा किसान, मजदूर, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। पिछली सरकारों में हमारा किसान जो दिन में ही पानी देने को डरता था, खेत पर जाते हुए अकेला, 5 लोग 10 लोग पिछली सरकार में इकट्ठे होकर दिन में पानी देने जाते थे, मगर आज योगी सरकार में हमारा किसान रात को भी अकेला खेत में पानी देने जा सकता है। ऐसी हमने शांति व्यवस्था दी है, सुरक्षा व्यवस्था दी है। तो ऐसा है, इसलिए हमारा 2 साल तो हमारे योगी सरकार को कोविड में ही उलझते हुए हो गए, मगर अब पूरा हमें जनता के भरोसे कर रहे हैं कि पुणे 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा, अभी आपने कहा, बात ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं शॉर्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कंधा मिलाकर विपक्ष को काम करना चाहिए था, लेकिन एक व्यवस्था ऐसी आई, एक समय ऐसा आया कि जब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बहुत बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में देखा गया कि लोगों ने ये सवाल उठाए कि हमारे यहाँ मंत्री भी है, 2 मंत्री, जो विजय कश्यप तो स्वर्गीय हो गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और एक अन्य मंत्री जो हमारे मुजफ्फरनगर के ही हैं, और केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं संजीव बालियान जी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही थी, उस समय सवाल उठाया तो, लेकिन विपक्ष को उस समय खुद आना चाहिए था। आपका आरोप सीधा सीधा यह है, हम भी इसको स्वीकार करते हैं, विपक्ष को भी आना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि 2022 में इसका नुकसान तय है कि होगा भारतीय जनता पार्टी को। आप क्या कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक आपदा, जब प्राकृतिक आपदा आती है, कोई तूफान आता है, वो बता के नहीं आता, एकदम उसकी तैयारी अचानक देखिए। हमारे पास स्वास्थ्य इतने, आपको हिंदुस्तान में देख भी रहे होंगे आप, अगर किसी और कंट्री में होता ये तो शायद कंट्रोल ना कर पाते। हमारी 100 करोड़ से ऊपर की आबादी, और बल्कि 25 करोड़ की हमारा उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसको इस कोविड के इस समय में जहाँ ऑक्सीजन की बेड की आवश्यकता है, हमने वो ऑक्सीजन बेड व्यवस्था करें। हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, सब लोग, जिसको जो जरूरत थी, जैसा ऐसा आपदा में जरूरत थी, उन लोगों को, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन भी दिलाया गया और बेड भी दिलाए गए। चलिए, मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, लेकिन लोगों की जान से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को नहीं देखा जा सकता। लेकिन कल 31 तारीख है और लॉकडाउन का अंतिम दिन है। सरकार ने क्या निर्णय लिया है लॉकडाउन को लेकर? कुछ जानकारी में हो तो बताएं ज़रा। देखिए, ये लॉकडाउन नहीं है, कोरोना कर्फ्यू है। अभी अर्थव्यवस्था में थोड़ा दिक्कत तो आती है आपदा में,
मगर इसको सरकार ने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि अभी जिन मानस को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, दूध वालों को, दवाई वालों को, इस कोरोना, आप लॉकडाउन नहीं कह सकते इसको, आप कोरोना कर्फ्यू कहिए। आप सब्जी बाज़ार, फल बाज़ार 10-11 बजे खुल रहे हैं। ये जो हमारी आगे की व्यवस्था है 30 तारीख के बाद, उसको हम समय वृद्धि के हिसाब से व्यापारियों का बाज़ार, अपना खाद्य सामग्री की दुकानों को टाइम से खोलेंगे, क्योंकि इसमें तो आवश्यकता है, इसकी अभी दवा तो बनी नहीं कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का और जो हमारा लॉकडाउन का जो इस कोरोना का वो है उसका मास्क का उसका पालन करें, और इसको हम जब भी भगा सकते हैं। और काफ़ी हद तक हमने इसमें कंट्रोल कर लिया है। अभी हमने इसी चीज़ को देखते मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी विधानसभा पुरकाजी में 13 में जो मेरी विकास निधि है, जो बेचारे कोरोना से बेचारे संसार को छोड़ चुके हैं, दुखी तो हम भी हैं, क्योंकि हमारा परिवार अब एक परिवार नहीं रहा, हमारा परिवार पूरा जिला, पूरा क्षेत्र के नागरिक हैं। हमें दुख है कि जिनका घर से एक सदस्य चला गया इस कोरोना से, बहुत दुख है, मगर उसको हम बेचारे को वापस तो नहीं ला सकते। मैंने अभी कल ही अपनी विधानसभा के नागरिक क्षेत्रवासियों को, जिनके परिवार में सदस्य चला गया है कोरोना से, उसको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता, और जो कोरोना से पीड़ित हैं, जिसका CSC PSC जिला चिकित्सालय या कोरोना सेंटर पर इलाज चल रहा है, उनकी पूर्ति तो हम कर नहीं पाएंगे, मगर उनके थोड़े बहुत आंसू पूछ सकते हैं। तो 3,000 रुपये हमने उसको अपनी विधायक निधि से देने की घोषणा कर दी है। नाम आने लगे हैं लिस्ट, मैं उनके खातों में पैसा भिजवाऊँगा। मैंने अपनी विधानसभा में, मैं तो कहूँगा कि अपने प्रदेश के भी और ज़िले के जनप्रतिनिधियों को भी, कि हम जो भी हमारी विकास निधि, जो भी हमारे से हो सके, सड़क, नाली, खड़ोंजा, पुल तो बनते रहें, मगर हम ये अपना जो आपदा है, इसमें अपनी जनता की, अपने क्षेत्र के नागरिकों की जो भी हमारे से मदद हो, उससे पीछे ना हटें, उसको करते रहें। और मेरा एक और कहना है कि इस कोरोना में हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम वैक्सीन लगवाएं, इसका वैक्सीन से काफ़ी बचाव है, काफ़ी सुरक्षा है। मेरा अपने क्षेत्र की जनता से भी, ज़िले से भी, सभी से अपील है कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वैक्सीन की उपलब्धता की थोड़ी कमी थी, मगर उसकी हम पूर्ति करने जा रहे हैं। अभी 1 तारीख से 18 साल से लोगों की, जो 18 साल के लोग हैं, उनसे ऊपर के 18+ जमा के लोगों को, युवाओं को 1 तारीख से ये वैक्सीन लगेगी। मेरा एक और कहना है कि मैं देख रहा हूँ, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, कि हम लोग एक कोरोना की जांच से बच रहे हैं। हमें अपने परिवार को बचाना है, अपने गांव वालों को बचाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, और कोरोना का अगर किसी को बुखार 2-3 दिन में नहीं उतर रहा तो वो जांच जरूर कराए, जिससे कि हम अपने परिवार को, अपने गांव वाले को इस कोरोना महामारी से चपेट से बचा सके। मेरी अपने क्षेत्र की जनता से और ज़िले के लोगों से ये अपील है। चलिए, हम भी आशा करेंगे कि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो लगातार आपकी बातों पर अमल करें। और ऐसे समय में जिस तरीके से अभी विधायक जी ने बताया, बातचीत के बीच में बात निकल आई कि 5,000 और 3,000 रुपये की जो व्यवस्था इन्होंने की है कोरोना पीड़ित के लिए, वो एक राहत का समय माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल के हालात चल रहे हैं, ऐसे समय में, जैसे इन्होंने अपने शब्दों में ही कहा कि आंसू पोंछना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी के साथ आप हौसला अफजाई करने के लिए खड़े हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जो ये पहली बार उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मेरी जानकारी में, विधायक जी पहली बार हुआ है, तो पहली बार इस तरीके से इन्होंने किया है, तो ये शुरुआत बहुत अच्छी है। अगर सरकार को लगेगा कि इसे अमली जामा पहनाना चाहिए, तो हो सकता है कि मुजफ्फरनगर के इस विधायक की जो ये निधि है वो आगे तक जाए और इसे सरकार हर जगह लागू करे। लगातार आप इसी तरीके से, इस तरह के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम कीजिएगा और हमारे साथ भी इसी तरीके से जुड़ रहिएगा। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।